गांव के कोने में एक प्राचीन मंदिर था जो बरगद के विशाल पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में एक यक्षिणी का वास है। वह यक्षिणी जो रात्रि के अंधकार में सुंदर स्त्री का रूप लेकर भटकती थी और जो भी उसकी ओर आकर्षित होता उसका अंत भयानक होता। इस कहानी को सुनकर गांव का हर व्यक्ति उस मंदिर के पास जाने से कतराता था। लेकिन राजू, जो गांव का निडर युवक था, इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। एक रात चांदनी के उजाले में उसने ठान लिया कि वह मंदिर जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। रात गहराती जा रही थी। राजू ने एक मशाल जलाकर मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंचा, हवा में ठंडक और अजीब सी सिहरन बढ़ने लगी। मंदिर का दरवाजा भारी था और उस पर उकेरी गई यक्षिणी की मूर्ति उसे ऐसे घूर रही थी जैसे चेतावनी दे रही हो। राजू ने दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। भीतर अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ एक कोने में एक दीपक की मध्यम रोशनी जल रही थी। अचानक उसे एक मधुर संगीत सुनाई दिया। संगीत इतना मोहक था कि वह उसकी ओर खींचता चला गया। राजू ने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक खूबसूरत स्त्री खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं और उसका लहराता हुआ काला घना बाल मानो अंधकार को निगल रहा हो। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। कौन हो तुम? राजू ने साहस जुटाकर पूछा। मैं तो यहीं रहती हूं। तुम कौन हो जो मेरी शांति में बाधा डालने आए हो? उसकी आवाज मखमली थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा डरावना पुट था। राजू ने हंसते हुए कहा, मैं राजू हूं। मैं ये देखने आया हूं कि यक्षिणी की कहानियों में कितनी सच्चाई है। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच जानने की इतनी उत्सुकता है तो रह जाओ मेरे साथ। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। राजू ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन जैसे ही उसने उसके करीब जाने की कोशिश की, वह स्त्री हवा में बदलने लगी। उसके लंबे नाखून और खून से सने दांत प्रकट हो गए। उसकी सुंदरता भयानक रूप में बदल गई। राजू घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन यक्षिणी ने हवा में छलांग लगाई और उसका रास्ता रोक लिया। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, उसने कर्कश आवाज में कहा। राजू ने किसी तरह मशाल से यक्षिणी पर वार किया। उसकी चीखों से पूरा मंदिर गूंज उठा। उसने दरवाजे की ओर भागते हुए प्रार्थना की कि वह बच जाए। जैसे ही वह बाहर आया, सूरज की पहली किरण फूट चुकी थी। यक्षिणी की चीखें हवा में विलीन हो गईं। राजू बच तो गया, लेकिन उसकी आंखों में वह यक्षिणी का चेहरा हमेशा के लिए बस गया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने अनसुनी कर दी। उसने भले ही बचकर मंदिर छोड़ दिया हो, लेकिन क्या यक्षिणी ने उसे सचमुच छोड़ दिया? आज भी राजू की खिड़की पर रात में एक परछाई मंडराती है, और हर बार जब वह परछाई मुस्कुराती है, राजू की सिहरन बढ़ जाती है। शायद यक्षिणी अब भी उसकी आत्मा की तलाश में है।